इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमती सरोज, श्री नरेंद्र कुमार भंडारी, पुत्र एवं पुत्रवधू, श्री आशीष कुमार जैन, श्रीमती कीर्ति जैन, पौत्र एवं पौत्री, यश भंडारी, निष्ठा भंडारी, आगम भंडारी एवं समस्त मुरारिया परिवार। चर्चा चल रही है वात्सल्य भावना की, वैयाव्यत भावना की। और वैयाव्यत तभी भाव आते हैं जब हमारा वात्सल्य भाव होता है, अनुग्रह करने का भाव, उपकार करने का भाव, वैयाव्यत करने का भाव। जब तक वात्सल्य नहीं होगा तब तक वह परिणाम हमारे जीवन में उत्पन्न नहीं होंगे। विष्णु कुमार जी की चर्चा चल रही थी। कौन है विष्णु कुमार? उस चर्चा से लेकर के अपन आगे निकल गए थे। और वह उज्जैनी के राजा श्री वर्मा, उनके 4 मंत्री प्रहलाद, बलि, बृहस्पति, नुमोची, ये समीचीन जैन दर्पण से घृणा करते हैं। अहिंसा धर्म से घृणा करने वाले लोग भी दुनिया में रहा करते हैं। कल अपन ने थोड़ी सी चर्चा सुनी थी। अवसोस सागर जी महाराज को गुरु की आज्ञा का ज्ञान नहीं होने के कारण वह आहारचर्या के लिए चले गए थे। रास्ते में वह 4 मंत्री जो अहिंसा से घृणा करते थे, स्यादवाद और अनेकांत से नफरत करते थे, वह मंत्री पूज्य सुध सागर जी महाराज को देखकर अब शब्दों का प्रयोग करते हैं। पूज्य में विचार करते हैं कि ये अपशब्द मुझे कहें, मुझे कोई इतराज नहीं है, मगर ये अपशब्द हमारे त्रिलोकी नाथ के लिए हैं, 3 लोक के नाथ के लिए हैं, इसलिए इसका जवाब देना मेरा कर्तव्य है। पूज्यवर ने राजा से कहा कि राजन, अगर आपके मंत्री अपने आप को ज्ञानवान समझते हैं तो वो अपने मन की शंकाओं को निकाल लें, अपनी जिज्ञासाओं का समाधान प्राप्त कर लें। मैं नहीं चाहता कि कोई अहिंसा धर्म की निंदा करके अपने जीवन का विनाश कर सके। जैन दर्शन यानी कि अहिंसा धर्म प्रत्येक प्राणी के कल्याण की भावना भाता है। अगर हमारा दुश्मन भी है तो हम यही भावना भाते हैं कि हे भगवान, उसके अंदर भी सद्बुद्धि जागृत हो, समीचीन धर्म को समझने का प्रयास करें, अहिंसा को समझे और अनेकांत को समझकर स्यादवाद को जानकर अपने जीवन का यापन करें। इसलिए राजन, मेरा आपसे कहना है कि आपके मंत्रीवर अगर उन्हें किसी भी प्रकार की कोई जिज्ञासा हो या कोई उनके मन में अहंकार अगर आ गया है तो वह थोड़े से अहंकार से नीचे उतरकर सावधानी पूर्वक प्रेम और वात्सल्य से भरकर अपनी जिज्ञासा रखें और हम लोग बैठकर के आपके सानिध्य में उसका स्पष्टीकरण एक दूसरे को कर सकें। तब राजा मंत्रियों की तरफ निगाहें करता है
और मंत्रियों से कहता है, मंत्रियों, आपके मन में अगर इस परम बीतरागी मुद्रा को देखकर कोई जिज्ञासा जाग रही हो, कोई मन में विकल्प जाग रहा हो, तो अभी बहुत अच्छा सुनहरा मौका है। अपने अंदर बैठी हुई जिज्ञासाओं का समाधान कर ले, क्योंकि कभी कभी ऐसे उपदिष्टा, ऐसे धर्मात्मा, अहिंसक साधक बहुत दुर्लभता से मिलते हैं। इसलिए मंत्रीवर, आपके मन के अंदर जो भी भावना हो निश्चिंत होकर के प्रकट करें। मंत्री विचार करते हैं और उनसे चर्चा करते हैं कि तुम्हें किसी प्रकार का ज्ञान नहीं है और तुमने यह भेष धारण कर लिया है, आदि आदि अपशब्दों का प्रयोग करते हैं। तब पूज्यवर उनके एक एक शब्द का अनेकांत शैली से, साधवाद वाणी से उनका समाधान देते हैं। जब दो व्यक्ति वार्तालाप करते हैं तो किसी न किसी का पराजय तो होती ही है, मगर वह पराजय नहीं मानी जाती। अपने अंदर की जिज्ञासा का समाधान प्राप्त करने के बाद उस जिज्ञासु को आनंद उत्पन्न होना चाहिए। मगर दुर्भाग्य, दीर्घ संसारी मिथ्या दृष्टि जीव उसे अपना अपमान समझ लेते हैं और अपमान समझने के कारण उनके अंदर कसाई उत्पन्न हो जाती है। कसाई व्यक्ति कभी अच्छे बुरे की चिंता नहीं करता, लाभ हानि की चिंता नहीं करता, और कसाय के वशभूत होकर यद्वा तद्वा कार्य करने के लिए तत्पर हो जाता है। ऐसे वह चारों मंत्री अपने आप को अपमानित समझकर और पूज्यवर सुसागर जी महाराज अपने गुरु महाराज की तरफ अपने कदम बढ़ा देते हैं। गुरु महाराज से पहुंच करके त्रियोग भक्ति पूर्वक भक्ति करते हैं, कोटि सा नमोस्तु करते हैं और कहते हैं, भगवान, आज रास्ते में मुझसे वाद विवाद हुआ और मैंने साधवाद और अनेकांत की सहायता से समीचीन मार्ग को प्रशस्त करते हुए उन अज्ञानी मिथ्या दृष्टियों को परास्त कर दिया। अगम्पनाचार्य महाराज निमित्त ज्ञानी थे, द्वादशंग के ज्ञानी थे। उन्होंने अपने निमित्त ज्ञान से जाना, ओहो, अनर्थ हो गया, और संपूर्ण संघ के ऊपर एक विपत्ति, एक संकट, एक उपसर्ग आने की पूर्ण संभावना है। तब सुसागर जी महाराज ने अपने गुरु महाराज की मुख मुद्रा को देखकर पुनः निवेदन किया, भगवान, अगर मुझसे कोई अनर्थ हुआ हो तो उसका प्रायश्चित दीजिए। तब गुरु महाराज कहते हैं, सुसागर, द्रव्य छेद काल भाव को देखकर और मेरा निमित्त कहता है कि संघ के ऊपर एक बहुत बड़ा संकट आने वाला है। अगर तुम जिस स्थान पर तुम्हारा वार्तालाप हुआ है
उस स्थान पे जाकर कायो स्वर्ग मुद्रा में अगर तुम वहां खड़े हो जाते हो तो संघ के ऊपर 700 मुनियों के ऊपर जो उपसर्ग आ रहा है वह टल सकता है। गुरुजी, जो आपकी आज्ञा सिरोधाय है, आज्ञा दीजिए। और गुरु महाराज ने आज्ञा दी कि जाओ, जिस चौराहे पर तुम्हारा वार्तालाप हुआ है उस स्थान पर तुम अभी जाकर के खड़े हो जाओ, कायो स्वर्ग मुद्रा में खड़े हो जाओ और प्रातः काल सूर्य उदय के बाद तुम वहां से वापस आना। जो आज्ञा। और यह आज्ञा लेकर पूज्य गुरुदेव को नमोस्तु करके संपूर्ण संघ को प्रतिवंदना आदि करते हुए और उस विराट चौराहे पर चले गए। और वह विशाल चौराहे पर खड़े होकर उन्होंने कायो स्वर्ग में तल्लीन हो गए। मैंने कहा था कायो स्वर्ग का मतलब है शरीर से ममत्व भाव को छोड़ देना, शरीर से ऊपर उठ जाना, शरीर में क्या हो रहा है उसकी चिंता नहीं करना। कायो स्वर्ग मुद्रा खड़गासन में भी होती है और पद्मासन में भी होती है। पूज्यवर चौराहे पर खड़े हो जाते हैं। चारों मंत्री राजमहल में पहुंचकर विचार विमर्श करते हैं कि आज राजा के सामने हमारा अपमान हुआ है, जनता के सामने हमारा अपमान हुआ है। कभी अगर हम राजा से कोई बात अपनी मनवाने का प्रयास करेंगे तो राजा कहेगा, अच्छा तुम्हारी बात में कोई दम नहीं है। उस समय जब तुम वाद विवाद में परास्त हो गए तो तुम्हारी बात कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी बात से हमारे राज्य में कोई संकट आ जाए। इसलिए इस अपमान का बदला हम लेकर के रहेंगे। चारों मंत्रियों ने विचार कर लिया, संकल्प कर लिया और अर्धरात्रि में जहां घोर सन्नाटा और अंधकार था, कल अपन यहां तक आ गए थे। हमें आगे की भूमिका बनाने के लिए 15 मिनट भूमिका बनाना पड़ी, क्योंकि कस्टमर कई बार बदल भी जाते हैं, कभी नए कस्टमर भी आ जाते हैं, कभी कोई भुलक्कड़ कस्टमर भी आ जाता है। इसलिए भूमिका बनाना जरूरी होता है। हालांकि कल जिन शब्दों में मैंने बात कही थी, आज वो शब्द बिल्कुल अलग थे। और वह चारों मंत्री चमचमाती हुई तलवारें लेकर अर्धरात्रि के अंधकार में सुनसान रास्तों से गुजरते हैं, बार बार तलवार पर निहारते हैं, तलवार को देखते हैं और कहते हैं बस एक ही तलवार काफी है। क्या करेंगे वह 700? चारों मंत्री अहंकार के मद में चूर होकर चल रहे हैं। और जैसे ही चलते चलते उस चौराहे पर पहुंचते हैं तो देखते हैं, अरे ये वही है जिससे हमारा वार्तालाप हुआ था और इसी ने हमें अपमानित किया था। उन 700 को मारने की अपेक्षा इसे ही क्यों न खत्म कर दिया जाए।
इसे ही क्यों खत्म न कर दिया जाए जिसने हम लोगों का पराभव किया है, अपमान किया है, वही मारने के योग्य है, वही समाप्त करने के योग्य है। ऐसा विचार करके चारों मंत्री ने मुनि को मारने के लिए एक साथ अपनी खड्ग को निकाला, यानी अपनी करताल को निकाला, यानी अपनी तलवार को निकाला, और जैसे ही ऊपर उठाया उसी समय उस चौराहे का जो रक्षक देव था वह क्षेत्रपाल का आसन कंपायमान हो गया, वह कंपित हो गया। नगर देवता, जब नगर देवता का आसन कंपायमान हुआ, क्योंकि देवताओं को समय नहीं लगता बंधु, पलक झपकते असंख्यात योजन चले जाते हैं, असंख्यात योजन चले जाते हैं। एक पलक झपकने में जितनी देर लगती है उतनी देर में स्वर्गीय देवता असंख्यात योजन चला जाता है। इतनी स्पीड उनके पास होती है। और आसन कंपाय होते ही नगर देवता ने उस स्थान पर आकर उन सबकी वह अवस्था कर दी, कीलित कर दिया, चारों मंत्रियों को कीलित कर दिया। आपने दशहरा में देखा होगा कि राक्षस तलवार लेकर के वार करने का प्रयास करते हैं, मगर वह कीलित हो जाते हैं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्रीमती सरोज, श्री नरेंद्र कुमार भंडारी, पुत्र एवं पुत्रवधू, श्री आशीष कुमार जैन, श्रीमती कीर्ति जैन, पौत्र एवं पौत्री, यश भंडारी, निष्ठा भंडारी, आगम भंडारी एवं समस्त मुरारिया परिवार।